तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं अंकित आप लोगों के सामने आपके लिए फास्ट टेक रिवीजन जो 10th क्लास के लिए चला रहा हूँ, जिसमें पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे साइंस से, जो कि हमारा केमिस्ट्री का पहला टॉपिक है केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस। हम लोग यहाँ पे बहुत ही तेज़ी से रैपिड फायर के रूप में, यानी 1 क्लासेस के रूप में पूरा का पूरा चैप्टर कवर करेंगे। तो आप लोग प्रॉपर रूप से हमारे साथ रहिए और एक बार को नज़र लगा के पढ़ लीजिए। आपका इतना हो जाएगा कि प्रॉपर आपका पूरा पेपर हो जाएगा। ये जो नोट्स आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ ना, जो मैं पढ़ाने का तरीका जो मैं यूज़ करूँगा अभी फ़िलहाल आपके सामने, शायद बहुत ही बेटर होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ तरीके के। हमारा साइंस का पहला टॉपिक है केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक होगा केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस, यानी केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है और इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है। तो हम लोगों को क्या देखना है, नंबर फर्स्ट, अगर हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो पहले तो केमिकल रिएक्शंस होती क्या है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे अ केमिकल रिएक्शंस occurs when one or more reactants, also known as reactants, are changed into one or more products, also known as products. The constituent atoms of the reactants are rearranged in a chemical reactions resulting in the formation of various substances as product. मतलब केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है कि आप रिएक्टेंट्स लेते हो। रिएक्टेंट्स का जब एक और एक से अधिक रिएक्टेंट्स को मिला के जब आप एक प्रोडक्ट बनाते हो, एक या एक से अधिक प्रोडक्ट बनाते हो, तो इस पूरी जो आपका जो डिज़ाइन होता है, पूरा प्रोसेस, इसे हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन समझ में आया। तो इसका डेफिनेशन लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे, a change that results in the formation of one or more new compounds. Chemical changes are also known as chemical reactions. तो जब एक और एक से ज़्यादा कंपाउंड में जो चेंज होता है तो उसका जो रिजल्ट होता है, उसके केमिकल चेंज जो होते हैं उनको हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो जो सब्सटेंसेस होते हैं वो अंडरगो करते हैं एक केमिकल चेंज से विद द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस अल्टर, जिसमें कि केमिकल अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करते हैं। एज अ रिजल्ट देयर इज द फॉर्मेशन और ब्रेकिंग ऑफ एटम्स बॉन्ड्स। यहाँ पर जो होता है वो एटम्स का या तो फॉर्मेशन होते हैं या एटम ब्रेक होते हैं, बॉन्ड्स बनाते हैं मॉलिक्यूलर लेवल्स पर। सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल चेंज आर, जिसमें से कुछ जो केमिकल चेंजेस होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स इस प्रकार है। न्यू सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शंस। जो नए सब्सटेंसेस होते हैं वो केमिकल रिएक्शंस प्रोड्यूस करते हैं और इनमें एनर्जी भी इन्वॉल्व होती है। और इस रिएक्शन के दौरान देयर ऑकर्स अ चेंज इन मास, इनके जो मास में भी चेंज आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जिसमें हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे, जैसे कुकिंग ऑफ फूड, खाना पकाते हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ रिएक्शंस होता है। जैसे हम सब्जी पकाते हैं, टेस्ट वगैरह चेंज होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आपने देखा होगा आयरन पर जो रस्टिंग लग जाती है तो कलर उसका ब्राउन हो जाता है। हीटिंग ऑफ लीड नाइट्रेट, लीड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो भी हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। सोरिंग ऑफ मिल्क और रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए हमारे केमिकल रिएक्शंस के। बेसिकली केमिकल रिएक्शंस और फिजिकल रिएक्शंस में अंतर होता है। केमिकल इक्वेशंस, आपने पढ़ा केमिकल रिएक्शन, अब पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, जिनमें हम रिएक्टेंट्स शामिल करते हैं, यानी एक Hg+O, दो को मैंने इन दोनों रिएक्टेंट्स को जब शामिल करा यानी ऐड करा तो मुझे जो प्रोडक्ट मिला वो मिला 2H2OG। ये हमारा केमिकल पूरा फॉर्मूला है और ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं। जो आगे की तरफ जो आपको दिख रहा है ना ये 2, ये हमारा क्या बेटा कोफिशिएंट होता है, जिसको हमें सेम रखना होता है। ठीक है, तो आपको केमिकल रिएक्शन समझ में आ गई, केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। उसके बाद में हमने पढ़ लिया केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन ऐसे फॉर्म में लिखी जाती है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। याद रखो केमिकल रिएक्शन जब हम लिखते हैं तो ये वाला एरो हो गया, ये रिएक्टेंट्स हो गए, इनका स्टेट बताना हमें बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हम केमिकल इक्वेशंस जो है उनकी राइटिंग कैसे करते हैं। इन अ केमिकल रिएक्शंस द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द प्रोडक्ट्स ऑन द राइट साइड। तो जब हम केमिकल रिएक्शंस लिखते हैं ना तो उसमें जो हमारे प्रोडक्ट होता है वो राइट साइड पे और रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो लेफ्ट साइड पे। ये जो आपको एरो दिख रहा है ना, ये पॉइंटिंग करता है टूवर्ड्स द प्रोडक्ट। तो अभी मैंने आपको सामने ये वाला जो लगा एरो देखा था ना, ये हमारा क्या पॉइंट करता है, ये हमारा प्रोडक्ट को पॉइंट करता है। ठीक है, इसके बाद में अ सिंगल एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन इन विच द रिएक्शन प्रोसीड। ये सिंगल एरो जो होता है ये इंडिकेट करता है उस डायरेक्शन को जिस डायरेक्शन में रिएक्शन होती है। और डबल एरो इंडिकेट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शंस। जब आपका डबल एरो लग जाए दैट मीन्स वो अगर रिजल्ट हमारा बना है तो रिजल्ट हमारा रिएक्टेंट्स में भी कन्वर्ट हो सकता है, यानी
प्रोडक्ट से हम रिएक्टेंट्स बना सकते हैं और रिएक्टेंट से हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो ये डबल साइन होता है। अब प्लस साइन इंसर्टेड बिटवीन टू और मोर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट फॉर्मेट। ये जो प्लस साइन होता है जब हम किसी को ऐड करते हैं, यानी हम रिएक्टेंट्स को ऐड करें तो प्लस का साइन लगाएंगे, या हम प्रोडक्ट को बनाएं तो भी हम क्या बनाएं, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएं तो भी हम ऐड का साइन लगाएंगे। If reactions are carried out under specific condition, temperature, process, catalyst, etc., then these conditions are mentioned on the arrow. तो ये जो आपको एरो दिख रहा था ना, एरो दिख रहा था, अगर आप इसमें कोई कैटालिस्टिक लेते हैं या कोई भी टेम्परेचर वगैरह ऐड करते हैं तो इस एरो के ऊपर आप शो कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको प्लस वाला साइन, डबल साइन, सिंगल साइन, ये चीज़ें समझ में आ गई। अगर कोई रिएक्टेंट या कैटालिस्ट ऐड करते हैं तो उसको हम एरो पे, ऊपर एरो पे लिख देते हैं। द केमिकल equations can be made more informative by mentioning the physical state on the reactants and product। तो केमिकल इक्वेशंस होती है तो उसमें जो रिएक्टेंट्स या जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है उसकी स्टेट भी हमें दिखाना जरूरी होता है। जैसे हमने यहाँ पे दिखाई थी, आप लोगों को पता हो 2He ये गैस फॉर्म में है, ये भी गैस फॉर्म में है और ये भी गैस फॉर्म में है, तो हमने इनकी स्टेट भी रखी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई ना। इफ गैस इज लिबरेटेड एज अ प्रोडक्ट, अगर गैस हमारी मिलती है, अगर हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर हमें गैस मिलती है, देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो पॉइंटिंग अपवर्ड्स, तो ये ऊपर की तरफ एरो करता है। इफ द प्रोडक्ट फॉर्म इज इन द फॉर्म ऑफ पर्सिपिटेट, अगर पर्सिपिटेट की फॉर्म में अगर हमें कोई प्रोडक्ट मिलता है तो उसमें हम एरो डाउनवर्ड से नीचे की तरफ करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस में क्या क्या होता है वो सीख लिया। ठीक है, उसके बाद में अब हम सीखेंगे बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस। तो बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशंस में हमें क्या होता है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशंस जो होती है वो टोटल नंबर ऑफ एटम्स ईच एलिमेंट of the reactants in a balanced chemical equations, the total number of each element of the reactants on the left hand side of the equation is equal to the number of atoms on the right side of the equation। मतलब हमारा ये कहने का मतलब केमिकल बैलेंस, जब हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो राइट हैंड साइड पे जितने हमारे एटम्स होते हैं उतने ही हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे एटम्स होंगे। दैट मीन्स रिएक्टेंट्स के एटम्स जो है हमारे प्रोडक्ट के एटम्स के बराबर होंगे। द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स, जो टोटल मास होगा रिएक्टेंट का वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होगा, और द नंबर ऑफ एटम्स ईच एलिमेंट बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन इज इक्वल। तो हमारा मास भी इक्वल रहता है और हमारे जो एलिमेंट होते हैं वो भी इक्वल रहते हैं। तो इसमें जो स्टेप जो इन्वॉल्व होते हैं उनमें हम पहला स्टेप क्या बोलते हैं, जब भी हम केमिकल इक्वेशन को राइट करते हैं, जब भी हम केमिकल इक्वेशन को राइट करते हैं तो सबसे पहले जब हम केमिकल इक्वेशन को राइट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, लेट अस फर्स्ट राइट द वर्ड इक्वेशन फॉर्म। पहले तो हम उसे वर्ड फॉर्म में लिखते हैं। जैसे हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ में, ये दोनों रिएक्टेंट हो गए, इससे हमने ऐड कर दिया, ये एरो जिस डायरेक्शन में हमारी रिएक्शन प्रोसीड कर रही है उस तरफ मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। नंबर फर्स्ट ऐसे लिखेंगे। आफ्टर दैट दूसरा पॉइंट जो हमारा होगा वो राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्साइड। फिर हम उसके एलिमेंट फॉर्म में लिखेंगे, यानी उनके केमिकल फॉर्मूले में लिखेंगे। ठीक है, नंबर 3 हमारा क्या होगा, हम इन सब के जो है एटम्स को काउंट करेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। इधर मैग्नीशियम लिख लिया क्योंकि मैग्नीशियम एक रिएक्टेंट है और दूसरा क्या है ऑक्सीजन, दोनों को लिख लिया। मैग्नीशियम में अगर रिएक्टेंट में देखूँ तो मुझे 1 मिल रहा है और प्रोडक्ट में देखूँ तो 1 मिल रहा है, यानी प्रोडक्ट में भी 1 है और रिएक्टेंट्स में भी 1 है। ऑक्सीजन की बात करूँ तो यहाँ 2 दिख रहे हैं, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 1। तो पहले तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ इक्वल करने पड़ेंगे, यानी यहाँ 2 है तो यहाँ भी मुझे कितना लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। आई बात समझ में? ठीक है, ये अभी एक अनबैलेंस है। नंबर 4 अभी लिखना सिखा रहा हूँ आपको। टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ द बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स। अगर आपको इक्वेशन आपको बनानी है, अगर आपको बैलेंस करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ एन डायग्राम आउट द एलिमेंट, यानी एलिमेंट के चारों तरफ आपको एक डायग्राम यानी बॉक्स क्रिएट करना होगा और उसमें कुछ नहीं करना है। जस्ट उसके बाद में आपको क्या करना है, जहाँ मैंने रिएक्टेंट और वो आपको बताया था एक रिएक्टेंट इसमें है, इसमें 2 है, इधर आके मैंने देखा तो ये जो प्रोडक्ट है बराबर होना पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन के 2 हैं तो यहाँ भी ऑक्सीजन के 2 होंगे। तो देखो यहाँ ऑक्सीजन का 2 कर दिया मैंने, 2 का लगा के मल्टीप्लाई, तो ऊपर इसमें भी क्या हो जाएगा mg में 2, तो मैंने प्रोडक्ट का तो इक्वल कर दिया। अब मुझे रिएक्टेंट में भी इक्वल करना होगा, रिएक्टेंट में इक्वल करने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये 2 दोनों तरफ इक्वल हो गया। ठीक है, अब ये बैलेंस इक्वेशन ऐसे हो गई 2mg, क्योंकि mg में मुझे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ा, उसके बाद में O2 तो बने 2NGO, यानी मैग्नीशियम की जब मैं ऑक्सीजन के साथ में बर्न करूंगा, यानी ऑक्सीजन क्या होती है, ऑक्सीजन एक ऐसी गैस होती है जो कि बर्न करने में हेल्प करती है। तो ऑक्सीजन के साथ में कॉम्बिनेशन करने के साथ मुझे मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड।
द नंबर ऑफ द एटम्स ईच एलिमेंट रिएक्टेंट्स, द नंबर ऑफ द एटम्स। हमने 5 स्टेप्स देख लिए, ठीक है। 6 स्टेप क्या है, मैंने बोला था आपको एडिशन साइन, ये हमारे एलिमेंट हो गए और ये हमारे आगे एटम्स लगे हैं, ये हमारा एरो वाला सीन जहाँ पर हमारी रिएक्शंस हो रही है और इस पर मैंने हीट लिखा क्योंकि मैं इसे टेम्परेचर में हीट दे रहा हूँ। राइटिंग सिंबल्स हमारी गैसेस फॉर्म लिखनी है, ठीक है। एक बार देखो, दोबारा से देखो। सबसे पहले हमें एटम्स लिखने हैं, पहले हमें लेटर्स यानी वर्ड लिखने हैं, पहले मैग्नीशियम ऑक्सीजन, उसके बाद में उसके केमिकल फॉर्मूले लिखने हैं, उसके बाद में उसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। नंबर 5 में हमारे जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों को इक्वल करना है। इक्वल करने का तरीका मैं खुद बता दूंगा, 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, आप टेंशन ना लें। उसके बाद में मेरा ये मैंने एरो लगाया, एरो पर मेरी हीट ली है या मैंने कैटालिस्ट दिया है, मतलब जो भी तरीके से जिस प्रोसेस से मैं कर रहा हूँ वो यहाँ लिखूंगा। उसके बाद में सिंबल्स, वो सॉलिड हैं, गैस हैं, किस फॉर्म में है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। नंबर फर्स्ट, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जोड़ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं? व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। जब हम 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस को जोड़ के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। द रिएक्शन इज नॉन एज अ कॉम्बिनेशन। जैसे एग्जांपल में आयरन Fe को मैंने S के साथ में जब ऐड किया तो बना FeS, मतलब 2 है मेरे और मैंने दोनों को जोड़ के एक बना दिया, दैट मीन्स कॉम्बिनेशन कर दिया, कंबाइन कर दिया मैंने। कंबाइन करना मतलब होता है 2 एलिमेंट को पकड़ो, एक बना दो प्रोडक्ट, कंबाइन करना होगा। अब कॉम्बिनेशन में कई तरह की होती है, एक होती है एंडोथर्मिक, एक होती है एक्सो। एंडो का मतलब होता है जो कि एब्जॉर्ब करती है, एंडो और एक्सो। एक्सो का मतलब होता है एग्जिट और एंडो का मतलब होता है इंटरनली। द रिएक्शंस अकम्पनीड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं जो कि हीट को एब्जॉर्ब करती हैं। क्या करती हैं? एब्जॉर्ब। और एक्सोथर्मिक जो होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हमारी कौन सी होती हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हमारी जो है इवोल्यूशन ऑफ हीट, मतलब दैट मीन्स इवोल्यूट करती हैं हीट को बाहर निकालती हैं, उसको बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक, ठीक है। ये थोड़ा एरर है, एंडो नहीं एक्सो होना चाहिए। डिकम्पोजिशन क्या होता है? एक तो हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन, अब हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन। अ केमिकल रिएक्शन इज विच अ सिंगल कंपाउंड स्प्लिट इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंसेस। यानी एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हमारा सिंपल कंपाउंड जो होता है वो 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस में ब्रेक होता है, उसे हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। ये हमारा आया समझ में आपको, ठीक है। डिकम्पोजिशन समझ में आया। डिकम्पोजिशन दैट मीन्स मैं आपको समझाऊँ, जैसे मेरे पास 2HGG जो है 2HGO मर्क्यूरिक ऑक्साइड जिसे हम बोलेंगे, और मैंने इसको हीट से प्रोड्यूस करके मैंने दो प्रोडक्ट बना दिए, यानी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, Hg और ऑक्सीजन में, ठीक है। तो ये चीज़ आई आपको समझ में। अब जो एक तो कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा एंडो और एक्सोथर्मिक, अब हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन में थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस और फोटोकेमिकल रिएक्शंस। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होते हैं? द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कैरिड आउट बाय हीटिंग आर नॉन एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शंस जिसमें हम हीट के द्वारा, जिसे हम फाइंड आउट करते हैं, दैट मीन्स हीट के द्वारा की जाती है, प्रोसेस में हीट यूज करी जाती है, उसे हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल, द केमिकल रिएक्शंस विच प्रोसीड विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, यानी यहाँ पर हम लाइट एनर्जी का यूज करते हैं और यहाँ हम हीट का यूज करते हैं। थर्मल मतलब हीट से संबंधित है और फोटो मतलब लाइट से, यानी लाइट एनर्जी यूज करी जाती है, ठीक है। फोटोकेमिकल रिएक्शंस में रिएक्शंस क्या होती हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होता है? रिएक्शंस इन विच द मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स कंपाउंड आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी आपको जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो डिस्प्लेस करा जाएगा, किसके द्वारा? मोर रिएक्टिव एलिमेंट के द्वारा, उसे हम बोलते हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। जैसे देखो, जिंक डिस्प्लेस कॉपर, जिंक ने Zn को मैंने कॉपर सल्फेट के साथ में जब रिएक्शन कराया तो मुझे मिला ZnSO4 प्लस CO। तो Zn और CO, Zn जो है बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसने क्या करा? CO को एलिमिनेट कर दिया और Zn ने अपने SO4 के साथ में अपने कंबाइन हो गया और ZnSO4 बना दिया और CO को अलग कर दिया। तो हमने कितनी चीज़ें पढ़ी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जिसमें डिस्प्लेस करता है, मतलब लेस रिएक्टिव, जो हमारा लेस रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो हमारा डिस्प्लेस करा जाता है, किसके द्वारा? मोर रिएक्टिव के द्वारा। और एक हमने पढ़ा डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में हमने 2 टाइप पढ़े, थर्मल और फोटोजेनिक पढ़ा, फोटोकेमिकल और थर्मल, ठीक है। इसके बाद में हमने पढ़ा एक एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, जो कि पार्ट किसके होते हैं? कॉम्बिनेशन के, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई, ठीक। हमने पढ़ा हमने डिस्प्लेसमेंट में एक और होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है?
Reactions in which ions of the reactants exchange place to form two new compounds are called double displacement reactions. ठीक है, रिएक्शंस जिसमें क्या जो आयन होते हैं रिएक्टेंट्स के वो एक्सचेंज कर लेते हैं अपने न्यू कंपाउंड्स में, यानी आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं और दो कंपाउंड्स बना देते हैं. जैसे NOH का मैंने HCl के साथ में जब कॉम्बिनेशन किया तो Na ने क्या करा Ca के साथ Cl के साथ में और H ने क्या करा O के साथ में. तो ये चीज़ आई समझ में, आपस में क्या कर लेते हैं अपना जो प्लेस होता है वो चेंज कर लेते हैं. अ टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. नंबर फर्स्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शंस होते हैं उनके टाइप होते हैं. एक होता है प्रेसिपिटेशंस. इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस अ वाइट मटेरियल इज जनरेटेड दैट इज इनसॉल्युबल वाटर. यानी सारी की सारी प्रोसेस में जो होता है एक वाइट मटेरियल जनरेट होता है जो कि इनसॉल्युबल वाटर में. ठीक है, ये चीज़ आई आपको समझ में. ठीक है, अभी इतना रखते हैं, बाद बाकी आपका फिर से. और हाँ, इसके जो नोट्स वगैरह हैं वो आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है मेरा, बायो में मिल जाएगा आपको, उसे ज्वाइन करें. और इसी तरह से हम लोग थोड़े थोड़े करके धीमे धीमे और हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगा के जो हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है क्वेश्चंस के वो भी लगाएंगे. तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए जो भी करना हो मुझे. वैसे अगर ये चैप्टर पसंद आया हो तो ऐसे चैप्टर्स चाहिए तो मुझे आप लोग कमेंट में बता सकते हैं. ठीक है, खैर, बाय बाय, गुड नाइट.